अपनों से बिछड़ना और उसके बाद ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती है, कितने इम्तिहान जो हैं वो ज़िंदगी लेती है। हमारे साथ जो हमसाये थे उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनके घर हमारा आना जाना था तो वो मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए, एक फ़ैमिली को दे दिया। तब मैं छोटा था, मुझे भी इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ, मैं भी उनके साथ एडजस्ट हो गया। बहावलपुर जैसे शिफ्ट हुआ, वहाँ स्टडी नहीं थी, वहाँ छोटे बच्चे थे, छोटी क्लासें थी, इसलिए मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली और मैं अंदर ही बस लाइब्रेरी की किताबें पढ़ता रहा। 2013 का है तो ये अभी तक नहीं पहचान पा रहे। तो फिर अभी हमें इदारे की एक फ़ाइल से क्लू मिला है, जो बंदा इनके पास ये तकरीबन 3 साल रहे हैं, तो अब वहाँ पे हम सर्च करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, अपनों से बिछड़ना और उसके बाद ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होती है, कितने इम्तिहान जो हैं वो ज़िंदगी लेती है, ये तो आपको आज की स्टोरी से पता चलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा, जो कि 8 साल की उम्र में गली में खेलते हुए खो गए और उसके बाद खेलते हुए कह लें कि किसी ने जो है वो अपनी रंजिश जो है उसको अपने दिल को तस्कीन देने के लिए किसी माँ के आंसुओं से जो है वो अपना दामन भर लिया। उसकी क्या दास्तान थी, आज वो किस हाल में है और किस तरह से हमारे महकमे जो हैं उसको अपने से मिलाने के लिए कोशिश हैं, वो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा, जिस तरह आपने मुझे अभी पहले बताया कि आप 8 साल की उम्र में आप जो है किसी ने उठा के तो उनके हवाले कर दिया था, जो आपके रिलेटिव्स ही थे, बेऔलाद थे, लेकिन जब उनके घर अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की तो जो है आपको निकाल दिया गया और उसके बाद से अभी तक जो है वो अपने माँ बाप से नहीं मिल पाए। सारी दास्तान ज़रा आप मुझे बताएं। सर ऐसा हुआ था कि मैं छोटा सा था तब, मतलब कि 4-5 साल का। तो हमारे साथ जो हमसाये थे उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनके घर हमारा आना जाना था तो वो मुझे गाड़ी में बिठा के ले गए, एक फ़ैमिली को दे दिया। तब मैं छोटा था, मुझे भी इतना कुछ फ़ील नहीं हुआ, मैं भी उनके साथ एडजस्ट हो गया। उनकी औलाद नहीं थी। उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने मुझे वापस दे दिया, उनको ही जिन्होंने मुझे उठा के दिया था। फिर एक रोज़ वो शॉप पे कटिंग करवाने लेके जा रहे थे, मुझे कटिंग करवा रहा था मैं, तो वो भाई जो था वो मेरे घर वालों को जानता था। उसने फ़ोन किया और मेरे मॉम डैड आ गए और मुझे ले गए। उसके ठीक साल बाद मैं स्कूल से घर आ रहा था, वर्दी उतारी है, खेलने के लिए बाहर निकला हूँ। और जैसे ही निकला हूँ, खेलते खेलते काफ़ी आगे निकल गया, उसी रोड पे के पीछे से रास्ता भूल गया। इतनी समझ भी नहीं थी मुझे, तो उसकी वजह से फिर मैं पीछे जाने के बजाय फिर आगे जाने लग गया रोता रोता। और फिर जा रहा था तो एक आदमी ने पकड़ लिया मुझे। उसने मेरा घर वगैरह पूछा, मुझे उस टाइम कुछ नहीं पता लग रहा था, मैं कंफ्यूज था। वो बंदा अपने घर ले गया मुझे। एक हफ़्ता उसने अपने घर रखा, उसने खिलाया पिलाया कि मेरा बेटा चलो बन जाओ। उसने बहुत कोशिश की मेरे घर वालों को ट्रेस करने की, पर नहीं मिले। फिर उसने तंग आके इदारे में कॉल कर दी, क्योंकि चुप ही नहीं था और उसके पास। उसने इदारे में कॉल की, फिर इदारे में रहने लग गया। फिर 2017 को मैं बहावलपुर शिफ्ट किया गया मुझे। फिर यहाँ आए हैं, उसके बाद 2019 को मेरा मेडिकल हुआ और मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा, जब आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में थे तब उन्होंने कोई कोशिश नहीं की आपको माँ बाप को ढूंढने की, कोई अखबार में इश्तिहार दिया हो या वैसे कोई किसी के थ्रू जो है वो आपसे पूछ के रब्ता करके जाने की इजाज़त दी हो? सर एक बार सिर्फ फुल ऑफ पे लेके गए थे कि बच्चे को लेके जाते हैं गाड़ी पे। मुझे तो अपने इलाके का नाम ही नहीं था पता, इसलिए वो थोड़ा सा आगे के लेके गए हैं, फिर वापस ले आए हैं। और उसके बाद अखबारों में काफ़ी बार उन्होंने तस्वीरें दी हैं, काफ़ी बच्चों के साथ मेरी भी चली जाती थी, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। अच्छा, एजुकेशन हासिल की वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में? जी सर, की है मैंने। कहाँ तक पढ़े हैं? सर मैट्रिक तक की है। मैट्रिक के बाद आगे नहीं बढ़े? सर उसके बाद बहावलपुर जैसे शिफ्ट हुआ, वहाँ स्टडी नहीं थी, वहाँ छोटे बच्चे थे, छोटी क्लासें थी, इसलिए मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली और मैं अंदर ही बस लाइब्रेरी की किताबें पढ़ता रहा। अच्छा, हुनर क्या सीखा है? क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले या तो आपको हुनर सिखाएंगे या आपको एजुकेशन देंगे, तो कोई हुनर सीखा है? सर हुनर बाहर आके सीखा, जब निकाला गया था मैं। उसके बाद जब आर्डर हुए थे अंदर रहने के, तब ही मैंने फिर बाहर हुनर सीखा। वो भी इसलिए सीखा कि चलो मेरी जॉब लग जाएगी अंदर। मैं गया भी जॉब के लिए, पर लाहौर के इदारे के जो बाहर गार्ड हैं उन्होंने गालियाँ निकाल के मुझे भेज दिया वापस, अंदर नहीं जाने दिया मुझे। अच्छा, आईडी कार्ड आपका बनवाया है, 22 साल आपने एज बताई थी, तो उस पे कोई आपको वालदैन जो एड्रेस है वो कहाँ का है?
सर जो मेरा आईडी कार्ड बना वो भी इदारे के थ्रू ही बना है, और जो गार्डियन है वो भी बस एक नाम निशाई किया उन्होंने, मतलब कि अगर सर्च वगैरह करते हैं उस गार्डियन पे तो कोई डाटा नहीं आएगा, और जो एड्रेस है वो भी इदारे का ही है। अच्छा, किस तरह पता चला अब कैसे आया कि मैं लाहौर से था जिस तरह आपको ढूंढने के लिए आए? सर मैं बहावलपुर काम करता था जिस शॉप पे, वहाँ एक ASI आते थे, राव काशिफ साहब, वो मेरे कस्टमर थे, रेगुलर आते थे मेरे से काम करवाते थे। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरी स्टोरी है, उन्होंने फिर क्या नाम है कि लाहौर में कांटेक्ट किए सर से, इनके ज़िम्मे लगाया कि आप बच्चे की फ़ाइल वगैरह निकालो लाहौर से, और जहाँ से है वो ट्रेस करो जगह। अच्छा, बहन भाई कितने थे? सर 2 बहनें थी और 1 भाई था। पहचान लोगे माँ बाप को सामने आने पे? जी जी सर पहचान लूँगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अली रज़ा की गुफ्तगू आपने सुनी और उम्मीद करते हैं कि ये माँ बाप से मिले, कितनी वो ममता प्यासी होगी जिससे बचपन में जो है उसका लगते जिगर जो है वो जुदा हुआ, और कितना ही ये बेटा जो है वो माँ की ममता को तरसा होगा। सिर्फ़ एक छोटी सी गलती से कह लें, एक बेहिस इंसान की गलती से कह लें। अब चलते हैं फैसल साहब की जानिब। ट्रैफिक वार्डन है लाहौर में, ही अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देते हैं। ये आज सुबह से ही अपने ड्यूटी जो है अभी इन्होंने जाके करनी है, लेकिन आज सुबह से ही इसी कोशिश में है कि किसी तरह अली रज़ा को जो है वो उसके वालिदैन से मिलवा सकें। और क्योंकि IG पंजाब की जानिब से, CTO साहिबा की जानिब से भी अहकामात है कि, और इन्होंने तकरीबन 168 के करीब जो है वो अपने प्यारे जो बिछड़ चुके थे उनको मिलवाया है। उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, सुबह से आप की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? किस तरह से आपके पास जो है वो रब्ता हुआ? आपने सारी, क्योंकि एक आप अदारे को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तमाम कवायफ जो हैं उनकी तहकीकात कर ली गई हैं, सच हैं? जी, हमारे से जब रब्ता PRO हैं वो बहावलपुर में हमारे DPO के, उन्होंने रब्ता किया था इस बच्चे के हवाले से, तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन से फ़ारिग हो चुके थे। वहाँ से फिर हमने इनकी सारी हिस्ट्री, इनकी फ़ाइल निकाली, फिर अपने तौर पे सारी सर्च की। इनको पता नहीं था कि टाउनशिप है या मुल्तान रोड है। तो टाउनशिप के इलाके में भी एक कायदे आज़म स्कूल था, वहाँ पे भी हमने सारी सर्च की, थ्रू वीडियो कॉल भी इनसे रब्ता रहा, तो कोई मसलन ये नहीं पहचान पा रहे थे। तो हमने बेहतर समझा कि इनको इधर बुलाया जाए और फिर इनको साथ लेके चला जाए। सुबह हम पहले टाउनशिप गए थे, वो सारा एरिया हमने सर्च किया है, तो इनको नहीं पहचान हुई। फिर जो रिकॉर्ड था जहाँ से ये मिले थे, ये वान टाउन से मिले थे। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन शिफ्ट हुआ तो फिर हमने इस इलाके को कंसंट्रेट किया, जो पार्क्स, जो स्कूल, जो एरियाज़ ये बताते थे, मंगल बाज़ार का बताते थे, सारे एरियाज़ में सर्च किया कहाँ कहाँ पार्क्स हैं जहाँ मंगल बाज़ार लगते थे, स्कूल्स हैं, वो सारी लोकेशंस हमने ट्रेस की हैं। लेकिन ये क्योंकि 2013 का है तो ये अभी तक नहीं पहचान पा रहे। तो फिर अभी हमें इदारे की एक फ़ाइल से क्लू मिला है, जो बंदा जिनके पास ये तकरीबन 3 साल रहे हैं, तो अब वहाँ पे हम सर्च करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू हम इनके पेरेंट्स तक पहुँच सकें। अच्छा फैसल साहब, ये बहावलपुर से आए हैं, यहाँ पे उनके लिए कोई अब ज़ाहिरी बात है मिलेंगे तो फिर जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो वापस आएंगे, अगर मिल गए तो ये उनके पास रहेंगे। कब तक जो है वो आपके पास ये मेहमान रहेंगे, और कब तक जो है वो आपको उम्मीद है कि आप पहुँच जाएंगे इनके वालिदैन तक? जी इंशाल्लाह हम विद इन डेज़ ही, हो सकता है आज ही कोई ना कोई इनका क्लू मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो इनकी रहाइश का प्रॉपर वो डिपार्टमेंट ने इंतज़ाम किया हुआ है, इंशाल्लाह ये वहाँ पे रहेंगे आराम से। कल फिर अगर खुदा न खास्ता आज हमें वो क्लूज़ नहीं मिलते, कल फिर हम इसकी सर्च करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि इनके वालिदैन मिल जाएंगे। अच्छा फैसल साहब, जुदाई का गम जो है वो ख़ुसूसी तौर पे माँ बाप से जुदाई की अगर हम बात करें तो बड़ा तकलीफ़ देह है कि बच्चे के लिए भी, वालिदैन के लिए भी, माँ जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी, किस तरह से इसे याद कर रही होगी, क्या फीलिंग्स क्या हैं कि आप बिछड़ों को मिलाने का काम कर रहे हैं? देखिए ये एक सदका जारी है और बहुत बड़ा एक अल्लाह पाक का इनाम है हम पे कि हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इस काम के लिए सम पर्सनस आर चोज़न, कुछ लोग ही अल्लाह पाक मुंतखब करता है। हमारी ड्यूटी लगी है, तो इसमें हमारे जो IG पंजाब हैं और हमारी CTO साहब हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हमें बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। तो उनकी सपोर्ट से ही हमें फिर हौसला मिलता है और हम पूरी तनदही से जो केस पकड़ते हैं, अल्लाह पाक हमारी मदद करता है, और इंशाल्लाह ये भी अपने वालिदैन तक ज़रूर मिलेंगे।
बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब। नाज़रीन, हम भी इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह करे इनके वालिदैन जो हैं अली रज़ा के, वो इसको मिल जाएँ, उस माँ को एक बिछड़ा हुआ उसके जिगर का टुकड़ा मिल जाए, और इस अली रज़ा को वो माँ की ममता जो 22 साल से इसे नसीब नहीं हुई, वो जो है वो नसीब हो। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।